इस वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में 62 वर्ष की आयु में गोदाम चौधरी अपने जिले के गोदामों पर एक लंबी कतार में खड़ी जगह पर लगे। परिदृश्य एक गृहिणी है, वह अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जुड़वा डाक से आई हुई थी। फोर्थ क्वार्टर में लीज के बाद उनके आवेदन हो गए। डाकुओं के एक कर्मचारी ने कहा कि एक सप्ताह में उनका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जुड़ेंगे। यूनेस्को के पास एक छोटा कीपैड फोन है। अपने नंबर का रिचार्ज पैकेज के लिए भी अपने बेटे और पति पर सहयोगी हैं। उन्हें अपने मोबाइल से आधार कार्ड से जुड़वाने की सलाह दी गई थी, जब पिछले दिनों उन्हें बताया गया था कि अमित शाह सहारा भारत में लोगों के प्यारे पैसे वापस दिलवा रहे हैं। करीब 10 साल पहले यूनेस्को के पिता की मौत से पहले उनके नाम से सहारा इंडिया में 50,000 रुपये का निवेश किया गया था। इफेक्ट जनवरी 2022 में करीब 1,25,000 रुपये की राशि दर्ज होती है अगर सहारा इंडिया ने अपने पूर्वजों को धोखा नहीं दिया होता। पिछले एक साल में सैकड़ों बार सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन हर बार सहारा इंडिया के कर्मचारी उन्हें अपने मिशन के उद्देश्य निवेश करने को कहते हैं। उनके खुद का पैसा होने के लिए आत्मसम्मान की बात है। इस मतलब में शाह का वादा एक उम्मीद बनकर आया, मगर शॉ को यह इल्म नहीं था कि मोबाइल को आधार से जुड़वाना पैसे की कीमत की प्रक्रिया का पहला कदम था। चोर ने इतनी आसानी से पैसे की मुलाकात की बात कही थी, असल में बिल्कुल ही उल्टी थी। एक महीने बाद ही सितंबर में अपने बेटे की मदद से अपना आवेदन ऑफलाइन जमा करने में सफल हो गए। हालांकि वह अभी चित्रण नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पैसे मिल ही जाएंगे। इसके 2 कारण हैं, सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल और जूरी सैमसीओ को सुनने वाला कोई नहीं है। शाह ने कहा था कि सरकार आवेदन प्रक्रिया में उन्हें जारी करने वाली 2 एकल सहायता सम्मिलित होती हैं। भूकंप जैसी लाखों गृहिणियां, मजदूर और किसान सहारा इंडिया के छोटे छोटे व्यापारी हैं जो खुद को इस डिजिटल प्रक्रिया में गम मिलाते हैं, जिसमें न तो स्मार्टफोन चलता है और न ही इंटरनेट। कईयों को तो ये चीजें उपलब्ध ही नहीं है। साइबर कैफे उनके लिए एकमात्र सहारा है जहां डाटा संरक्षण राइट्स नामक वस्तुएं अगल टूटे हुए हैं। अगर उन्हें अपने साइबर ड्रग्स की इतनी जरूरत नहीं है तो वे कभी भी कैफे, बैंक और निजी एजेंटों के सनक के होटल में न जाएं। फॉक्सवैगन का अनुभव न सिर्फ सरकार के वापसी के वादों का खुलासा करता है बल्कि भविष्य में पोर्टफोलियो के लिए आवेदन करना सीखता है। 18 जुलाई को शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, मोदी सरकार ने आज करोड़ों लोगों को आशा की नई किरण दी है। साहा में शामिल सहयोगियों में जिन लोगों के रूठे थे उन्हें अब समझाइश के तरीकों से पैसे वापस मिलेंगे। आज सहारा फ्रांसिस्को पोर्टल ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद राशि सीधे जमा रिलायंस के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि निवेशकर्ता को पोर्टल पर केवल 2 जरूरतमंद युवाओं के लिए आवेदन करना था। पहला निवेशकर्ता के मोबाइल से डूबा हुआ बैंक खाता और दूसरे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। होने की घोषणा ही ऑस्ट्रेलिया जिलों के स्थानीय डाकघरों में निवेश की भीड़ लग गई। लाखों ऐसे छोटे कारोबारी थे जिनका आधार नंबर मोबाइल से नहीं था। शाह होने के साथ साथ मोदी सरकार द्वारा बनाए गए मंत्रालय के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि वही ये सुविधा इसलिए लेकर आए क्योंकि सहारा इंडिया की धोखाधड़ी से लोगों की व्यवस्था में विश्वास उठ गया था। उन्होंने कहा कि पोर्टल से लगभग 2.50 करोड़ का निवेश किया गया था। शाह ने कहा कि पोर्टल की पहली प्राथमिकता 1.7 करोड़ निवेशक ह्यूस्टन इंडिया की मंजूरी में करीब 10,000 रुपये का निवेश था। देवता ने कहा कि धीरे धीरे ये सीमा खत्म हो जाएगी। फायरफॉक्स इस चरण में उपयुक्त है या नहीं, इसका कोई पता नहीं है, नहीं पोर्टल पर इसकी कोई जानकारी दी गई है। पोर्टल पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि निवेश की सीमा 10,000 रुपये या 30,000 रुपये ही होनी चाहिए। युवाओं से सहारा इंडिया के विदेशी में चक्कर काट रहा हर निवेशक अपनी किस्मत चाहता है। यूनेस्को के पिता ने सहारा की मुद्रा योजना हमारा इंडिया के 20,000 रुपये और 30,000 रुपये के 2 बंद बाजार थे। इफेक्ट को उम्मीद है कि शायद उनके एक बैंक का मूलधन वापस हो जाए। मैंने अपना पिछला लेख सहारा इंडिया की धोखाधड़ी की घटना का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सबसे पहले 2008-09 में सहारा इंडिया को रियल एस्टेट और आवासीय क्षेत्र में सक्रिय कर अपने 2 सहयोगियों को आम लोगों द्वारा गलत तरीके से पैसा उधारी दिलाई थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आरोप को सही पाया और सहारा इंडिया के लोगों को 15 सितंबर को पैसे वापस लेने को कहा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सेबी के साथ मिलकर एक संयुक्त खाते में पैसा डाला था, जिसमें से निवेश को पैसा वापस दिया गया था। हालांकि 8 साल बाद भी सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को अपने पैसे का इंतजार है। सरकार और कानून से बचकर सहारा इंडिया न सिर्फ व्यापार करती रही बल्कि 2014 के बाद उसकी कई परिसंपत्तियों में पैसे के गबन का मामला सामने आया। पिछले लेख में मैंने सहारा की ऐसी 4 धाराएं सोसाइटियों का जिक्र किया था जिन पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लोगों से पैसे जुटाने पर सहमति दी थी। इन सोसाइटियों में शामिल थे हमारा इंडिया को कमोडिटी सोसाइटी, सहारा को कमोडिटी सोसाइटी, सहारा इंडिया क्रेडिट को कमोडिटी सोसाइटी और सहारा इंडिया क्रेडिट को कमोडिटी सोसाइटी। शाह ने जुलाई में सिर्फ लॉय हाउस सोसाइटी में निवेश के लिए लोगों के पैसे की बात की थी। यह जरूरी है कि सहारा सेबी के अप्रूवल में अभी भी 23,937 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के अनुसार पहले ही अप्रूवल कर दिया जाना चाहिए था। शाह की संस्था मिनिस्ट्री ने इसी खाते में से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की निकासी का ऑफर दिया है। भारत सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि शेयरधारकों से पैसा वापस लेने के लिए शेयरधारकों से 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। ये जाना जाता है कि शुरुआत में सहारा की सिर्फ 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ठगे लोगों को पैसा वापस लेने का ऑर्डर दिया था। मगर समय के साथ सहारा की सोसाइटी में भी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नरेंद्र मोदी सरकार का ये कदम मोदी की उद्योगपति समर्थक छवि को देश में भी मददगार साबित करेगा। हालांकि आतंकवादियों से देखने पर पता चलता है कि मोदी सरकार गरीबों का छोटा सा दयालु होकर उद्योगपतियों के लिए बहुत अधिक दयालु बनी हुई है।
मिसाल के तौर पर अगस्त में शाह ने राज्यसभा को बताया कि सहारा ग्रुप ऑफ कोकोमी सोसाइटी ने 62,643 करोड़ रुपए एम्बी वैली में निवेश किए हैं और सिर्फ 2,253 करोड़ रुपए सहारा क्रेडिट कंपनी सोसाइटी से निकाले गए और सेबी के खाते में जमा हो गए। सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज में हमारा इंडिया, सहारान स्टोर्स और सहारा क्रेडिट को एसोसिएट सोसाइटी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि यह जानकारी सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज चारों सोसाइटी ने नवंबर 2019 और दिसंबर 2020 को खुद की सुनवाई के दौरान दी थी। क्रिटिकल निबंध कार्यालय का संक्षिप्त विवरण है। ये संस्थापक निदेशक के अंतर्गत काम करता है और देश में चल रही सभी सहायक कंपनियों के संचालन के लिए कानून निर्धारित करता है। एम्बी वैली लिमिटेड सहारा इंडिया ग्रुप की ही एक टाउनशिप है जो 10,500 नोकिया में लोनावला के पास की फोटो है। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा था कि वे चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को नीलाम करके इन्वेस्टमेंट को वापस दिलवा दिया जाए। हालांकि सरकार के राज्यसभा में दिए गए विश्लेषण से ऐसा लगता है कि एम्बी वैली में सहारा में नई जांच हो रही है और दावा भी किया जा रहा है। सितंबर में जब सीआरसीआर के पोर्टल पर आवेदन करना शुरू हुआ तो उनका डिफॉल्ट बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखने लगा। यूनेस्को के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट 2021 से ही हटा दिया गया था। उसने पैसे नहीं कमाए और उन्हें बैंक की व्यवस्था समझ भी नहीं आई तो फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। मगर हाल में जब उन्होंने पेंशन के लिए लोकल कस्टमर सर्विस सेंटर में आवेदन किया तो उन्होंने अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नया खाता खोल दिया। नए अनाधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र ने भी अपना आधार और पैन कार्ड मांगा था। शाम को अपना एक एजेंट के माध्यम से पैन कार्ड जारी किया था। उनका मानना था कि उनका एक खाता तो आधार से शुरू होता है, मगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर सिर्फ उनका खाता ही दिखाया जा रहा था, कोई और चरित्र नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को अपने घर से 2 किलोमीटर दूर का बैंक ले लिया। बैंक कर्मचारियों ने अपना खाता सक्रिय करने के लिए अपनी केवाईसी डिपॉजिट को कहा। अर्थ यहाँ एक आवेदन के साथ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी अपलोड करें ताकि उनका सक्रियण हो सके। उन्होंने सब किया। समस्या फिर यह है कि उनका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं था। मोदी सरकार ने इसी वर्ष किसी भी सेवा के लिए सभी नागरिकों को उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बेकार वे मोम जैसी गृहिणी ही क्यों ना हो जो न कुछ कमाती है और न इनकम टैक्स बनती है। 2,000 रुपये देकर अपने आधार और पैन कार्ड को पहले लिंक करें और फिर से किसी नदी के पानी से लिंक करें। मोदी सरकार ने इसी वर्ष किसी भी सेवा के लिए सभी नागरिकों को उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बेकार वे मोम जैसी गृहिणी ही क्यों ना हो जो न कुछ कमाती है और न इनकम टैक्स बनती है। 2,000 रुपये देकर अपने आधार और पैन कार्ड को पहले लिंक करें और फिर से किसी नदी के पानी से लिंक करें। मोदी सरकार ने इसी वर्ष किसी भी सेवा के लिए सभी नागरिकों को उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बेकार वे मोम जैसी गृहिणी ही क्यों ना हो जो न कुछ कमाती है और न इनकम टैक्स बनती है। 2,000 रुपये देकर अपने आधार और पैन कार्ड को पहले लिंक करें और फिर से किसी नदी के पानी से लिंक करें। जब फिर से आवेदन किया तो उन्होंने खाता संख्या, खाता जारी करने की तारीख और खाते में जमा राशि वाले कॉलम में अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी भर दी। आवेदन प्रक्रिया के तीसरे चरण में निवेशकर्ता को ऑनलाइन आवश्यक फॉर्म निकालकर उस पर हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसी मंच पर एक फोटोकॉपी शॉप में कहा गया है कि उन्हें खाता संख्या कॉलम में बैंक का खाता संख्या नहीं बल्कि सहारा इंडिया के बैंक पेपर में दी गई खाता संख्या भरनी थी। फायरफॉक्स ने एप्लीकेशन को फिर से भरा और अपलोड किया, मगर अब वह चित्रण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह नहीं देखते थे कि कौन सी जानकारी कहां भरनी थी। खूबसूरती लिखी गई है। गलती इसलिए हुई क्योंकि सीआरसीबी का पोर्टल आपके लिए पसंदीदा है। कोई भी निवेशकर्ता खाता संख्या शब्द से अपने बैंक खाते को शामिल करेगा। पोर्टल में ये भी समस्या है कि रसीद संख्या का कॉलम खाली नहीं है, जबकि हस्ताक्षर के लिए जो प्रपत्र जारी होता है उसमें रसीद संख्या का कॉलम खाली दिखता है। इन सब से जुड़े ड्रामा को दूर करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये पता नहीं चल पाया है कि किस बिजनेस ऐप की कीमत कितनी होगी। ये भी आम बात है कि अक्सर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में जन्मतिथि सरकारी दस्तावेजों द्वारा गलत अंकित की जाती है या दोनों डॉक्यूमेंट्स के विवरण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे निवास का पता आदि। इन उदाहरणों की जिम्मेदार बार बार वे पैदा होते हैं जो कि इश्यू करते हैं, न कि आम नागरिक। अगर ऐसा एक साथ भी है तो उनका काम और बढ़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपना सही कागजात पढ़ेंगे। ये भी आम बात है कि अक्सर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में जन्मतिथि सरकारी दस्तावेजों द्वारा गलत अंकित की जाती है या दोनों डॉक्यूमेंट्स के विवरण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे निवास का पता आदि। इन उदाहरणों की जिम्मेदार बार बार वे पैदा होते हैं जो कि इश्यू करते हैं, न कि आम नागरिक। अगर ऐसा एक साथ भी है तो उनका काम और बढ़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपना सही कागजात पढ़ेंगे। ये भी आम बात है कि अक्सर लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में जन्मतिथि सरकारी दस्तावेजों द्वारा गलत अंकित की जाती है या दोनों डॉक्यूमेंट्स के विवरण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे निवास का पता आदि। इन उदाहरणों की जिम्मेदार बार बार वे पैदा होते हैं जो कि इश्यू करते हैं, न कि आम नागरिक। अगर ऐसा एक साथ भी है तो उनका काम और बढ़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपना सही कागजात पढ़ेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अमित शाह ने फ्लोरिडा का उद्घाटन करने की जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि निवेशकर्ता के आवेदन की जांच में एक समिति के सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जो कि सहारा के चारों ओर को अमोथियोज के सदस्य होंगे। बैचलर सरकारी और निजी दोनों हो सकते हैं। पीएनबी की प्रेस विज्ञप्ति से यह स्पष्ट नहीं है। कुल कितने सदस्य होंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह कहा गया है कि 4 साझेदार होंगे जो सहारा के प्रत्येक को एसोसिएटेड सोसाइटी को सहयोग देंगे। ये छोटा सा अटपटा लगता है कि सहारा को एसोसिएट सोसाइटी के समूह के आवेदन का आकलन क्यों दिया गया है। जब पैसे सीएससीआर के पास पोस्ट कर दिए गए हैं और सहारा के चारों ओर को एसोसिएट सोसाइटियां पहले ही जांच दस्तावेजों द्वारा जांच की जा रही हैं, तो फिर सरकारी बैंकों और फर्मों ने खुद को क्यों नहीं नामांकन का आकलन किया। सरकार ने यह भी बताया कि वितरण की पूरी व्यवस्था पूर्व न्यायाधीश आर
सुभाष रेड्डी की निगरानी में हो रही है। फॉक्स ने कहा कि सरकार को जब एकजुट होना था तो कदम कदम पर पुलिस मजबूत कर दी गई थी, लेकिन जब जनता को मदद करनी चाहिए तो बस एक पोर्टल मजबूती कर छोड़ दी गई। फिर हम बैंक प्राइवेट शॉपिंग की लाइन में लगे रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे बाद में भी सिर्फ मूलधन देने के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं। ज्ञात हो कि शाह ने 45 दिनों में पूरे पैसे दिलवाने का वादा किया है, लेकिन सच तो यह है कि वे नौकरी के बाद सिर्फ मूलधन वापस देंगे, न कि रुचि। जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक आदेश निवेश पोर्टफोलियो को 15% ब्याज सहित वापस करने का था। आज 10 साल बाद भी लोग अपने मूलधन के लिए कतरों में डूबे हुए हैं।